तो स्वागत है सभी बच्चों का पैरामाउंट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं IMU-CET के 2026 बैच के लिए, जिसमें मैं आपका आनंद सर मैथ्स कवर कर रहा हूँ। और आज आपके लिए दोस्तों लेके आया हूँ सेट की एक प्रैक्टिस सेशन, सेट का एक प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ, जिसमें मैंने ढेर सारे क्वेश्चन लगा रखे हैं। तो आज उन क्वेश्चन पे अपन लोग काम करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, सेट के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, रूल, प्रॉपर्टी, सारी चीजें, सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग काम करेंगे दरअसल क्वेश्चनों पर, फिर इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। ठीक है, तो बात करते हैं सेट के पहले क्वेश्चन की बेटा। तो पहला क्वेश्चन देखिए बेटा बोर्ड पर, सभी बच्चे देख पा रहे हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में क्लियर दिख रहा है, P एक सेट दे रखा है। P एक सेट आपका P है और एक आपका Q सेट है। P सेट में देखिए बच्चे आपका क्या है, P सेट के अंदर दोस्तों, P सेट के अंदर 3m एलिमेंट भरा जाएगा, है ना। 3m सच दैट m बिलोंग करेगा कहां से, n से। और Q जो सेट है, Q सेट में 3 की पावर n एलिमेंट भरा जाएगा, n कहां से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। तो अपन को पता लगाना है कौन सा ऑप्शन अपना सही है बच्चे, है ना। तो देखो बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए, P जो सेट है ना, इसमें अपन को m डालना है। m डालोगे तो देखना बच्चे, P एक सेट बन जाएगा। देखो m जैसे मान लो आपने m, सबको पता है नेचुरल से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल सभी लोग जानते हैं। नेचुरल सेट मैंने सभी बच्चों को बता रखा था। नेचुरल सेट आपका कुछ इस तरह का होता है, उसमें आपके एलिमेंट 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से आते हैं। अगर जैसे मान लो मैंने m की वैल्यू 1 मान ली, तो 3 × 1, तो पहला एलिमेंट कौन होगा, 3 होगा। ऐसे अगला 2 मान लूंगा मैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऐसे 12 हो जाएगा, और आपका 15 हो जाएगा, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आपका एक सेट बन गया। दरअसल आपका बना है इनफाइनाइट सेट, बट आपको क्या करना है, इन 4 ऑप्शन में देखना है ना। Q सेट देख लेता हूं। Q सेट में भी n कहां से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। तो देखो बच्चे, n की वैल्यू पहले 1 डाल देंगे, तो 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 की पावर 1 मतलब 3, है ना। और n की वैल्यू आप दूसरी डालोगे 2, 3 टू दी पावर 2 कितना हो जाएगा, 9। फिर उसके बाद आप इसी तरीके से आगे बढ़ाओगे, 3 की पावर 3, इट मीन्स दैट वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा 27, है ना। 27, 3 की पावर 3 27, फिर आपका 81। ऐसे ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। अब आप देख सकते हो 4 ऑप्शनों को आसानी से देखो। पहला ऑप्शन देखते हैं क्या सही है। पहला ऑप्शन P सबसेट Q, P सबसेट Q क्या सही है। तो देखो, क्या P के सारे एलिमेंट Q में आ रहे हैं क्या, सबसेट की कंडीशन बताई थी मैंने। P के सारे एलिमेंट Q में आ रहे हैं क्या, देखो ना, 6 इसके अंदर आ रहा, नहीं आ रहा, 12 इसके अंदर आ रहा, नहीं आ रहा, तो मतलब ये तो ऑप्शन सरासर गलत है ना। बी देखते क्या Q सबसेट P का है, क्या Q सबसेट P का, Q के सारे एलिमेंट P में है। देखो 3 इसके अंदर है, 9 इसके अंदर है, 27 इसके अंदर आएगा, 81 इसके अंदर आएगा। इसका मतलब Q सबसेट P, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे एलिमेंट P में बिलोंग कर रहे हैं। तो Q P सेट का बच्चा सेट होगा, और आप कह सकते हो Q सबसेट किसका, P का। अच्छा, आगे के सेट भी देख लेता हूं बेटा, आगे के ऑप्शन भी देख लेता हूं। P और Q दोनों इक्वल सेट है। अरे इक्वल कहां से, इसमें 6 है, इसमें 6 कहां से, तो ये गलत। और P और Q का यूनियन बनाएंगे। P और Q का दोस्तों यूनियन बनाएंगे, क्या n होगा, P और Q का यूनियन n होगा, नहीं होगा। n तो पूरा 1 2 3 4 है, इन दोनों को यूनियन बनाओ, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। तो पहले क्वेश्चन का बेटा आपका आंसर दोस्त क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर है दोस्त बी ऑप्शन। तो सभी बच्चों को ये पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 2 सेट थे, एक P था, एक था Q। P और Q अपन ने देखे, और दोनों सेट आपके सेट रूलर फॉर्म में लिखे थे। रूलर फॉर्म से मैंने सबसे पहले उनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, और रोस्टर फॉर्म से इजीली हम जज कर पाए कि Q सबसेट जो है ना P का है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्त। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, अगले क्वेश्चन में बात चल रही है दोस्त कि एक सेट दे रखा है,
ए में देखो ढेर सारे नंबर रखे हैं, देखो एक 3 रखा है, पाई रखा है, √2 रखा है, -5 रखा है, 2/7 रखा है, 3 + √7। अपन को पता लगाना है, अपन को यहाँ पे एक सबसेट बनाना है जो सेट ए से कंसिस्ट होगा, उसके इरेशनल नंबर का सबसेट का पता लगाना है। मतलब इन 4 ऑप्शन में इसी सेट का एक सबसेट अपन को पता लगाना है जिसमें सारे इरेशनल नंबर आ रहे हों दोस्त। तो इरेशनल नंबर सबसे पहले अपन लोग इसमें से सेट करेंगे, इरेशनल नंबर कौन कौन से नंबर हैं। सबको पता है ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है दोस्त, ये आपका इरेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये दोस्त नहीं है, ये भी रेशनल, ये रेशनल, ये आपका रेशनल, ये भी आपका रेशनल। अपन को इरेशनल नंबर का सेट बनाना है दोस्त, है ना। तो इरेशनल नंबर का सेट बनाने का मतलब ये भी अपना होगा। तो इन 3 एलिमेंट से बना हुआ सेट होगा, है ना। इसमें पाई भी होगा, √2 भी होगा, 3 + √7 होगा, है ना। बचपन से अपन पढ़ते चले आ रहे हैं, 9th 10th में भी सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि कौन से नंबर रेशनल है, कौन से इरेशनल है। √2, √5, √7, पाई, ये सब आपके इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर आपका देख लो बच्चे, √2 किसमें है, इसमें है, पाई इसमें है, तो आपका सही आंसर कौन दोस्त, सी। और ये सेट क्लियरली आप देख सकते हो, इससे ये बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्त ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया ना, बिल्कुल क्लियर हो ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्त द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट अपन को पता लगाने हैं, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स। देखो एक बात समझ लो सभी बच्चे, देखो सबसेट्स दरअसल 2 तरह के होते हैं, एक आपके एम्प्टी सबसेट्स होते और एक आपके होते नॉन एम्प्टी सबसेट। देखो किसी सेट, जैसे मान लो कोई सेट है, जैसे मान लो कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, अब इसमें आपने क्या कर दिए, 3 एलिमेंट बना दिए, 3 एलिमेंट का एक सेट बनाया। तो सबको पता है ये 5 इसका सबसेट होगा जो कि नल सेट होगा। एक एलिमेंट के सबसेट बना लो, एक एलिमेंट के सबसेट देखो जरा दोस्तों, एक एलिमेंट के सबसेट इसके कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। और 2 एलिमेंट के सबसेट इसके कितने बनेंगे, आपके 3 बनेंगे। 2 एलिमेंट के सबसेट इसके कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, ठीक है ना। और 3 एलिमेंट के सबसेट कितने बनेंगे, इसमें एक ही बनेगा। तो टोटल आपके 8 सबसेट्स बनेंगे, मैंने पहले ही बताया था। तो इसमें ध्यान दें, ये आपका तो एम्प्टी सबसेट है और ये आपके सारे नॉन एम्प्टी सबसेट है। ये आपका एक जो है ना 5 आपका क्या है, एम्प्टी सबसेट है और ये सारे आपके नॉन एम्प्टी सबसेट है ना। तो ध्यान देना, किसी भी सेट की बात कर लूं मैं, दुनिया का कोई भी सेट है, उसके नॉन एम्प्टी सेट टोटल सबसेट्स में से एक कम होता है ना। टोटल सबसेट्स में कितना होता है, एक कम होता है। तो मैंने आपको याद हो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला भी बताया था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला भी बताया था दोस्त, जो कि बताया था 2n। अच्छा, इसी में अगर आपसे सवाल पूछ ले टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स पूछ ले दोस्त, आपसे टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स पूछ ले, नॉन एम्प्टी सबसेट्स आपसे पूछ ले, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2n-1। अच्छा 1 कम क्यों करते दोस्त, 1 इसलिए कम करते हैं क्योंकि एम्प्टी सेट को अपन क्या कर देते हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट्स में कट कर देते हैं ना। तो ये बात है, तो ये बात सभी बच्चों के दिमाग में बैठ गई होगी। एक और है, इसी में एक और कॉन्सेप्ट बन के निकल के आता है, टोटल नंबर ऑफ, आपका पूछ देता है प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स। तो उसका फॉर्मूला भी दोस्त यही है, प्रॉपर सबसेट्स में आपका इटसेल्फ सेट को अपन कर देते हैं माइनस, एम्प्टी इंक्लूड होता है, इटसेल्फ को माइनस कर देते, तो उसके लिए भी अपन यही फॉर्मूला इस्तेमाल दरअसल करते हैं। तो सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे होंगे इसका आंसर क्या है। अपन देखो इसमें एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं, 4 हैं, तो इसके नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने बनेंगे, 2⁴ मतलब 16-1, फाइनल आंसर क्या होगा, 15। इसका सटीक आंसर क्या है, 15। आया समझ में बच्चे, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है बच्चे, कोई डाउट हो तो कमेंट करना बच्चे, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4।
अपन को इनमें पता लगाना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफाइनाइट सेट। इनमें आपका कौन सा इनफाइनाइट सेट है, अपन को ये पता लगाना है। तो इनफाइनाइट का पता लगाने के लिए सबसे पहले देख लो भैया सेट किस फॉर्म में लिखे हैं। सेट आपके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म से इनको कन्वर्ट करेंगे दोस्त किसमें, इनको कन्वर्ट कर लेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो पहले वाले सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए दोस्त। यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है, एक्स इस तरीके से है, एक्स का वैल्यू बिलोंग करेगा कहाँ से, नेचुरल नंबर से, और एक्स लेस है किससे, 50 से। तो 50 से छोटे नेचुरल नंबर कौन है दोस्त, 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 करके 49 तक, मतलब ये बनेगा आपका पहला सेट है ना। दूसरे सेट को कन्वर्ट करो, एक्स बिलोंग करेगा इंटीजर से, 50 से छोटे, तो 50 से छोटे सर ये हो जाएंगे 49 48 डॉट डॉट डॉट, आप जैसे जाओगे 0 -1 -2 -3, इसमें आपके नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही किसकी, इंटीजर की है ना। तो ये आपका ये सेकंड नंबर का ये आपका सेट बनेगा। अपन को पता कौन सा लगाना है, इनफाइनाइट सेट। तो देखो इसमें तो कन्फर्म है फाइनाइट सेट है ये, क्योंकि एलिमेंट काउंटेबल है। इसमें एलिमेंट कितने, 49। इसमें एलिमेंट काउंटेबल है क्या, नहीं है सर, नहीं है सर। अच्छा सी वाला बनाना सर, सी वाला 50 के फैक्टर लिखने हैं। तो 50 के फैक्टर कौन कौन से, एक्स बिलोंग करेगा इंटीजर से, 50 के फैक्टर कौन कौन है, 50 के फैक्टर आपके हैं, 50 का फैक्टर आपका 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, है ना। 10 के बाद आपका 10 के बाद 25 होगा और 50 होगा, ये तो 50 के फैक्टर होंगे। तो ये भी आपका इनफाइनाइट सेट नहीं है। इसमें बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ होल नंबर, एक्स लेस करेगा किससे, 50 से। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, 0 1 2 3 डॉट 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 आपके 49। इसका मतलब ये भी नहीं है। तो यहाँ से समझ में आ रही है बात, अपन को इनफाइनाइट सेट पता लगाना। तो ये फाइनाइट सेट, ये भी फाइनाइट सेट, ये भी फाइनाइट सेट, तो मतलब इसका सही आंसर कौन है दोस्त, इसका सही आंसर है ये वाला बी ऑप्शन, इसका सही है, क्योंकि यही तो है इनफाइनाइट सेट। क्यों है इनफाइनाइट सेट, इसलिए है इनफाइनाइट सेट क्योंकि इसमें जो एलिमेंट हैं वो अनकाउंटेबल हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है इसमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। इसमें कितने हैं दोस्त, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो ये आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट सेट। इनमें अब अपन को फाइनाइट सेट पता लगाना है। तो सबको पता है एक्स की वैल्यू लेस देन 1, 1 से छोटा है, छोटे तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, तो ये तो फाइनाइट होगा नहीं। इसमें एक्स की बिलोंग करेगा रियल नंबर से, एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 इंटरवल फॉर्म में जाएगा। तो इंटरवल फॉर्म में जाएगा तो कन्फर्म है ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होते, तो ये भी नहीं। इसमें लिखा है आपका एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर, एक्स की वैल्यू 5 से छोटी, 5 से बड़ी सॉरी, तो 5 से बड़ी तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, तो ये भी आपका इनफाइनाइट सेट होगा। तो इसका मतलब इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर कौन है दोस्त, डी, क्योंकि ये सारे, ये वाला सेट भी इनफाइनाइट जाएगा, ये भी इनफाइनाइट जाएगा, ये भी आपका इनफाइनाइट जाएगा। तो सही आंसर कौन है दोस्त, डी ऑप्शन। आया समझ में, आया ना, अगर नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे समझो 1 से छोटे, तो 1 से छोटे कौन, 0 -1 -2 -3, ये देखो ना, ये तो इनफाइनाइट सेट बन गया। इसमें आप बात करोगे कुछ इस तरह का सेट बनेगा, है ना। इसमें बात करोगे आपका कुछ इस तरह का सेट बनेगा, 5 से बड़े नंबर 6 7 8 9 10 इस तरीके से सेट बनेगा, है ना। ये इस वाले का, ये इस वाले का, ये इस वाले का, ये सारे इनफाइनाइट सेट हैं। बट अपन को पता लगाना कौन सा सेट, फाइनाइट सेट, और फाइनाइट पता लगाना है तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सेट इनमें फाइनाइट नहीं है दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आप लोग ये समझिए, IMUCT में जो है ना बेसिक लेवल के 11 12 के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपका जो सिलेबस बताया था उसमें बोला था कि IMUCT में जो अपन ने NCERT पढ़ रखी है 11th और 12th की, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चन, कोई ज्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं बनेगा। NDA JEE जैसा क्वेश्चन, ये आपका क्या है, ये आपका एक एंट्रेंस एग्जाम है। एंट्रेंस एग्जाम हमेशा आपके क्या आते हैं, सरल आते हैं बेटा, है ना।
क्योंकि आप कॉलेज को तो, यूनिवर्सिटी को तो वैसे ही बच्चे चाहिए, अब थोड़े से अच्छे बच्चे चाहिए, तो अच्छे बच्चों के लिए क्या कर देते, वो एंट्रेंस एग्जाम रख देते। ठीक है, कचड़ा उनको नहीं चाहिए, थोड़े से अच्छे बच्चे चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए जो थोड़े से बुद्धि से क्या हो, डेवलप हो, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट सभी बच्चे समझते हैं, सिंगलटन सेट मतलब सिंगल एलिमेंट वाला सेट, एक एलिमेंट वाला सेट। तो देख लेते हैं कौन सा सिंगल एलिमेंट वाला सेट है। तो देखो पहला वाला सवाल क्या है, पहले वाले सवाल में एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा है, एक्स इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, एक्स सॉल्व कर लो दोस्त, है ना। तो एक्स की वैल्यू एक तो 0 बनेगी, एक एक्स की वैल्यू 1 बनेगी। मतलब इसमें तो कन्फर्म है 2 एलिमेंट आ गए। इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 0 और 2, क्योंकि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बेटा ये है और ये बिल्कुल रियल नंबर है। पहला वाला तो कन्फर्म है, ये सिंगलटन सेट नहीं। इसमें 3x इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू क्या बनेगी दोस्त, x की वैल्यू बनेगी 4/3। 4/3 बनने का मतलब है ये आपका क्या है, ये आपका नल सेट रहेगा, नल, क्योंकि 4/3 नेचुरल तो होता नहीं, तो नल सेट रहेगा। इधर बात कर लूं मैं, इधर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 लिख रखा है, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, √-1। बट कंडीशन तो ये है x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से। तो आप देखो ये √-1 नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो यहाँ भी आपका नल सेट ही जाएगा दोस्त, यहाँ भी आपका नल सेट जाएगा दोस्त। अगला है ऑप्शन, तो ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। एक्स ऑफ दैट एक्स इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब ऐसा अपन को लेना है इंटीजर जो तो नेगेटिव है और ना ही क्या है, पॉजिटिव है, नाइदर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव। नाइदर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव वाला केवल इंटीजर एक है, वो है 0। 0 एलिमेंट डाल के जो अपन ने सेट बनाया है वो आपका हो जाएगा सिंगलटन सेट। तो इसका सही आंसर है दोस्त डी। तो इसका सही आंसर दोस्त कौन है, डी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे क्या है सवाल, आगे का क्वेश्चन है दोस्त क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट का अपन को पता लगाना है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखो ध्यान से, पहला है, मैंने बोला था ये साइन किसका होता है, सबको पता होना चाहिए, ये साइन है बेटा बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू को हिंदी में बोलते दोस्त उपस्थित है। जो एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करता है तो उसके लिए लगाते हैं ये बिलोंग्स टू का साइन। और एक मैंने बता रखा था आपको, ये साइन किसका है, ये साइन है दोस्त सबसेट का, सबसेट का साइन है ना। तो ये सबसेट का साइन लगाते हैं, एक सेट अगर किसी सेट से बनाया गया है या उस सेट के ही एलिमेंट से बनाया गया सेट है ना। तो आप ये बताओ फाइव बिलोंग कर रहा है क्या सेट ए में, नहीं, अपन को करेक्ट स्टेटमेंट पता लगानी है ना। फाइव फाइव अंदर डाल के इसका सबसेट होगा क्या, गलत बात। ये तो अपने आप में एक सेट बन गया ना, जो फाइव वाला सेट बन गया, फाइव तो इसके अंदर है ही नहीं, उसका सेट ये कैसे बन जाएगा, ये इसका सबसेट कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अच्छा तीसरा ऑप्शन फाइव सबसेट होगा, फाइव तो ऑब्वियस सी बात है एबीसी एलिमेंट का सबसेट होगा, सबको पता। क्या इक्वल भी होगा, बिल्कुल दो में से एक कंडीशन अप्लाई हो रही, तो इसका मतलब ये सही है, ये आपका सही है, तो आएगा नहीं। इसका सही आंसर है दोस्त कौन, सी ऑप्शन। ठीक है आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें अपन को पता लगाना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं बेटा। 5 0, अरे 5 तो एक नल सेट होता, तो ये कहां से हो जाएगा, 5 अरे 0 है तो ये एक सिंगलटन सेट हो जाएगा, गलत। 5 अरे भैया 5 सेट के अंदर 5 आ गया तो मतलब ये सिंगलटन सेट हो गया, ये भी गलत। ये आपका 5 बिल्कुल खाली रखा है, तो ये आपका सही है। तो इसका सही आंसर कौन है दोस्त, डी ऑप्शन। आ रहे ना समझ में। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे दोस्त, तो आप हमें कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे, उसके बाद आपका निपटारा करेंगे, ठीक है। जो भी हमें लगेगा कि इस क्वेश्चन में आपका प्रॉब्लम है, तो अपन मेंशन करके क्लियर कर देंगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट, मैंने आपसे क्या बोला था, IMUCT में बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो यहाँ पे टाइप ऑफ सेट्स के क्वेश्चन चल रहे हैं ना, अभी धीरे धीरे आप बढ़ो, हर लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो x की वैल्यू यहाँ पे 9/5 आएगी। 9/5 बिल्कुल बिलोंग नहीं करता, तो मतलब यही आंसर है। अपन को पता लगाना कौन सा एम्प्टी सेट है, तो बिल्कुल यही अपना सटीक आंसर है। अच्छा, बी वाले ऑप्शन को क्यों नहीं अपन इंक्लूड करेंगे, क्योंकि x बिलोंग करेगा इंटीजर से, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर है 0 और लेस है किससे 4 एंड x इज इवन। तो मतलब x की वैल्यू 4 से छोटी है और x अपन को लेना है इवन नंबर, तो 4 से छोटे कौन से नंबर आएंगे, 2 आएगा, बस 2 आ जाएगा, तो ये सिंगलटन सेट बन जाएगा। ये भी गलत, ये इसमें कौन सा आ जाएगा एलिमेंट, x - 1 x - 2 इज 0। x आपका क्या होना चाहिए, ऑड। भैया ऑड x = 1 इसका एक सॉल्यूशन होगा, एक x = 2 होगा, तो x इज ऑड मतलब 1 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा तो इसका मतलब ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। सिंगलटन है जो है हो जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है, गलत। ये तो साफ दिख रहा है सिंगलटन सेट है, ये भी गलत। नल सेट कौन सा होगा दोस्त। ऐसे छोटे छोटे सवाल आते कंफ्यूज करने वाले। अगर आपने सारे वीडियोस देख रखे हैं, मैंने 3-4 टॉपिक मतलब 3-4 आपके वीडियोस मैंने डाल रखे सेट के बेसिक के। अब इन वीडियोस को अच्छे से अगर आप लोग देखोगे तो ये सारे क्वेश्चनों को इजीली आप कर पाओगे, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बच्चे, x की वैल्यू x एक सेट है, n कहां से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। तो अभी अभी एक मैंने सवाल कराया था, नेचुरल से बिलोंग करने का मतलब अपन पहले वैल्यू कौन सी डालेंगे, n की वैल्यू 1, फिर अपन डालेंगे 2, फिर अपन डालेंगे 3। तो n की वैल्यू पहले डाल दो आप 1 डालोगे, 4 की पावर 1 मतलब 4, 3 1 जा 3, 3 - 1 4 - 4 मतलब 0। क्या डाल बनेगा, पहला एलिमेंट क्या बनेगा, 0। अच्छा, n की वैल्यू 2 डालो, 4 की पावर 2 16, 3 2 जा 6, 6 में बन जाएगा 7, 16 - 7 कितना 9, तो सेकंड एलिमेंट आ जाएगा 9। ऐसे ही आप डालोगे n की वैल्यू 3, और अगर 3 डालोगे तो 4 की पावर 3 कितना होगा, 64, 64 3 2 या वो 3 3 जा 9, 9 मतलब 54 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 54। ये सभी एलिमेंट थोड़ा सा फोकस करके आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है। n की वैल्यू आप पहले पूरा स्टेटमेंट 1 डालना, पूरे स्टेटमेंट में फिर 2 डालना, फिर 3 डालना, 4 डालना, 5 डालना, 6 डालना, ऐसे आपके एलिमेंट निकलते चले जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं करना है कि आप सॉल्व भी करते रहें, बस आपने 2-3 एलिमेंट निकाल दिए और बना दिया सेट, क्योंकि ये तो वैसी ऑब्वियस सी बात है, इनफाइनाइट सेट है। 3-4 एलिमेंट बनाने के बाद इसको कर देंगे क्लोज, और इसी तरीके से इसको लिख देंगे। अच्छा, बाई सेट को देख लो दोस्त, बाई सेट क्या है दोस्त, बाई सेट में अपने पास क्या है, बाई सेट में n कहां से बिलोंग कर रहा है दोस्त, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। n कहां से बिलोंग कर रहा है बेटा, नेचुरल नंबर से। तो n अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो देखो यहाँ पहले डाल देंगे 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो 9 का 0 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। फिर आप n की वैल्यू 2 डालोगे, 2 - 1 मतलब 1, तो 9 है ना। फिर आप n की वैल्यू 3 डालोगे, 3 - 1 मतलब 2, 9 2 जा 18। फिर आप n की वैल्यू कितनी डाल दोगे, 4, 4 - 1 3, 9 30 27 है ना। ऐसे ही आप डालोगे 36 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अपन को देखना है यहाँ दोस्त, बोल रहा है x सबसेट, ये x है, ये x गलत लिखा है, x सबसेट है किसका, y का। तो देखो ना, क्या x अपन को पता लगाना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, x y का सबसेट है क्या। देखना x के सारे एलिमेंट y में, 0 इसमें, 9 है, आगे 54 इसमें आएंगे, बिल्कुल सही बात है, यही ऑप्शन है। x बिल्कुल सबसेट किसका होगा, y का। क्या y x का सबसेट है, क्या y के सारे एलिमेंट x में कर रहे हैं, 18 इसमें है क्या, 27 इसमें है क्या, नहीं है, तो ये गलत। x और y का इंटरसेक्शन 5 होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 कहां से हो जाएगा, 0 आएगा, 9 आएगा, ये नहीं हो पाएगा, है ना, नन तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही। तो क्वेश्चन नंबर 10 इजीली सभी बच्चे समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 सभी बच्चों को क्लियरली समझ में आया होगा। अपन ने क्या किया, अपन ने सबसे पहले n की जगह पर 1 डाला
1 डालने पे आपको पहला एलिमेंट 0 मिला, अपन ने n की जगह पे क्या डाला 2 डाला, तो 2 डालने पे अपने पास क्या पे दूसरा एलिमेंट मिल गया 9, अपन ने डाला 3 तो तीसरा एलिमेंट मिल गया। समझ गए बात को? क्लियर है ना? इस तरीके से पूरा सेट एक्स मैंने यहाँ पे बना के तैयार कर दिया डॉट डॉट करके। ऐसे सेट बाई बनाया, दोनों देखिए एक्स बाई का क्या बना, एक्स बाई का क्या बना, सबसेट बना। एक्स बाई का सबसेट बना तो इसका मतलब पहला ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, तो आपको ये 10 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? अरे भैया कितना शानदार क्वेश्चन आया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा। सेट ए आपका 2 एलिमेंट का सेट है, इसमें आपके ए कॉमा बी आपके एलिमेंट रखे और इसका बताना है देन द पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट अपन को बनाना है। तो ए का पावर सेट देखो दोस्त, मैंने आपको बताया इसके सारे सबसेट्स का एक सेट होता है, मैंने बताया था। इसका सबसेट, पहला सबसेट कौन होगा 5, फिर ए होगा, ए का बनेगा एक सेट, एक बी का बनेगा, एक ए बी का बनेगा, तो आपका पावर सेट ये हो गया। पावर सेट मैंने बताया था ये क्या होता है, ये सबसेट सॉरी ये जितने भी किसी सेट के सबसेट्स बनते हैं उनका एक सेट होता है। इट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। ये क्या होता है, किसी सेट के सारे सबसेट्स का एक कंप्लीट सेट होता है, कौन, पावर सेट। ठीक है ना, डन है बेटा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 12 में बात चल रही है एक सेट है उसमें कुछ एलिमेंट है। देखो ध्यान से, एक सेट ए है, उसमें इसका अपन लोग कार्डिनल नंबर देख सकते हैं। इसका कार्डिनल नंबर आप लोग 4 मत समझना, कार्डिनल नंबर इसका 3 है। क्यों? क्योंकि इसका पहला एलिमेंट तो 1 है, दूसरा एलिमेंट आपका 2 है, तीसरा एलिमेंट आपका 3,4 है, 3,4 है। बट 3,4 में थोड़ा सा ध्यान दो, ये अपने आप में एक सेट है, तो सेट के अंदर कोई भी सेट आ जाए ना तो वो एक सिंगल एलिमेंट का काम करेगा, ये बात याद रखनी है तुम्हें। जैसे सेट के अंदर कोई सेट आ गया तो वो सिंगल एलिमेंट का काम करेगा, सेट के अंदर कोई ऑर्डर पेयर आ गया तो वो भी सिंगल एलिमेंट का काम करेगा। ये बात बच्चे दिमाग में गांठ से बांध लेना है ना, गांठ में बांध के रख लेना, ये सभी बच्चे अच्छे से समझे है ना। तो भैया इसके अंदर क्या 3 बिलोंग कर रहा है? कहाँ है 3? इसके अंदर 3,4 का एक सेट है, ये तो नहीं है। 1 मतलब एक एलिमेंट 1 उठाया उसका सेट बना दिया, ये तो इसका सबसेट हो जाएगा, तो ये सही है। अपन को करेक्ट स्टेटमेंट में पता लगानी है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपकी ये हो जाएगी। अच्छा, ये अरे 2 बिलोंग तो कर रहा है, बट 2 सबसेट थोड़ी ना हो जाएगा, यहाँ पर सबसेट का साइन होता तो सही होता है। बिलोंग कहाँ कर रहा है? बिलोंग तो कर रहा है बट यहाँ तो सेट बना है, तो ये गलत हो जाएगा। इधर 4 बिलोंग कर रहा है, नहीं करेगा भैया, तो सही आंसर कौन है? ये ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लेट ए बी द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट ए, देन एक्स प्लस वाई। ध्यान से देखो बच्चे, ए सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है और आपका एंड एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा? ए से, वाई भी बिलोंग करेगा सेट ए से, तो एक्स प्लस वाई क्या सेट ए से बिलोंग करेगा, एक्स माइनस वाई करेगा। चेक कर लो। सेट ए क्या बोल रहा है? सेट ए दोस्त बोल रहा है कि सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर कौन कौन से? जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, है ना, और आगे ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, तो इस तरह का कुछ सेट बनेगा। अब ये सब आपके किसका काम करेंगे? एक्स और वाई का। ये सब एक्स और वाई कहाँ से बिलोंग कर रहा है? सेट ए से। सबसे पहले चेक कर लेते हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई का सम चेक कर लेते हैं। एक्स और वाई फिर बिलोंग करेगा क्या? सेट ए से। तो एक्स और वाई कोई भी एलिमेंट उठा लो भैया, जैसे मान लो 1 और 4 उठा लिया तो 1 और 4 क्या हो जाएगा? 5। 1 और 9 उठा लिया तो क्या हो जाएगा? 10। क्या 1 और 5 बिलोंग कर रहा है सेट ए के अंदर? नहीं कर रहा सर। क्या ये कर रहा है? नहीं कर रहा सर, तो मतलब ये तो गलत है। इसी तरीके से माइनस भी करना, वो भी नहीं होगा, क्योंकि माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा एक्स माइनस वाई करने जा रहे हैं ना, तो 1 - 4 आपका -3 हो जाएगा, जो कि नॉट बिलोंग्स टू सेट ए होगा, है।
अच्छा 1 - 5 1 - 9 होगा तो वो आपका माइनस का 8 हो जाएगा, ये भी नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। x/y भी नहीं करेगा, हाँ x और y कर जाएगा, x और y दोस्त कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि एक्स वाई केस में अपने पास क्या होगा, एक्स वाई केस में अपन जैसे मान लो 1,4 कर रहे हैं तो 4 है, 4 बिल्कुल बिलोंग करेगा सेट ए के अंदर। अच्छा अपन 9,16 कर दें तो 16 नंबर 144, 144 क्या सेट ए के अंदर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ेंगे अपन, वो 12 का स्क्वायर अपन को मिल जाएगा। इसका मतलब इसका सटीक आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। डन है ना बच्चे? क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं है बच्चे? सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेसी वाले, इसी पैटर्न के पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बेटा, आराम से इनको प्रैक्टिस करो, तसल्ली से मेहनत करो बच्चे, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है उसको समझो बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? यहाँ पे भी अपन को पता लगाना है, ये मेरे ख्याल से इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले करा चुका। तो 1 2 3 4 अपन को पता लगाना है, तो कौन सा ऑप्शन सही था इसका दोस्त? तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, ये आपका रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से पैटर्न बदल गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 से एप्लीकेशन की बात हो गई बेटा। ए एक सेट है और एक बी सेट है, सच दैट एन ए इक्वल टू 70 एन बी इक्वल टू 60, ए यूनियन बी आपका दे रखा है 110। अपन को ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट का पता दोस्त लगाना है। तो आपको याद हो मैंने एक फॉर्मूला लिखा रखा था, मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए, दो सेट के यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट वाला फॉर्मूला सभी बच्चों को मैंने लिखाया था, याद हो बच्चे? ये मैंने फॉर्मूला लिखाया था, याद हो? तो ये फॉर्मूला है, अपन इसमें अप्लाई करके एन ए यूनियन बी की वैल्यू इसमें डाल दो 110, एन ए की वैल्यू डाल दो इसमें 70, एन बी की डाल दो इसमें 60, और एन ए इंटरसेक्शन बी अपन को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। एन ए इंटरसेक्शन बी वी हैव टू फाइंड आउट, है ना? हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो भैया आराम से निकल आएगा, 110 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 130। तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी, 110 बोले तो 110 130 इधर लाओ, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये आपका बचा माइनस के 20, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी, माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा? एन ए इंटरसेक्शन बी दोस्त बचा है कितना? 20। ठीक है, एन ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना बना? एन ए इंटरसेक्शन बी दोस्त बना है 20। तो सही आंसर कौन है? पर ए। क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी बच्चों को। डन है ना? आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार है। एन ए कितना है? 5 है, एन बी कितना है? 3 है। अपन को क्या करना है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी? तो देखो एन ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में ये इंटरसेक्शन का साइन है ना? ए इंटरसेक्शन बी में अपन को क्या करना है दोस्त? ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट अपन को पता लगाना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब इसको मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है? मैक्सिमम, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो दोस्त मैं बता दूं आपको, जब भी मैक्सिमाइज करना हो ए इंटरसेक्शन बी, दो सेट, जैसे मान लो एक सेट और दूसरा सेट दोनों डिसजॉइंट सेट हो जाए, लेट्स सपोज दैट दोनों डिसजॉइंट सेट हो जाए, ए सेट के अलग एलिमेंट है, बी की अलग है, दोनों में इंटरसेक्शन हो नहीं पा रहा, तो मिनिमम एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 0। और मैक्सिमम अपन को पता लगाना मैक्सिमम एलिमेंट, तो मैक्सिमम एलिमेंट डिपेंड करेगा सेट ए सेट बी दोनों पे। जैसे मान लो सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में आ जाए, मान लो सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में आ जाए, तो इधर के 3 एलिमेंट इसमें आ जाएंगे,
तो दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इसके कितने हो जाएंगे दोस्त? 3। ध्यान से सुने बच्चे, क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट देखो, इसमें 5 है, इसमें तो 3 ही है, तो ज्यादा से ज्यादा 3 एलिमेंट ही तो दोनों में कॉमन हो पाएंगे। जैसे मान लो बी के सारे एलिमेंट ए में बिलोंग करते हैं, जैसे मान लो इसमें है 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 3 है, तो ये तीनों एलिमेंट इसमें बिलोंग कर जाएंगे। तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे? 3। वही तो होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, 3 से ज्यादा आ ही नहीं सकते। अच्छा मिनिमम का पूछता तो मिनिमम का कन्फर्म में कितना हो जाता? 0। मिनिमम को कभी भी पूछेगा ही नहीं इंटरसेक्शन में, क्योंकि इंटरसेक्शन में दो सेट के इंटरसेक्शन में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे बेटा? 0 हो जाएंगे, कभी नहीं पूछेगा हमारे बात को। तो इसका सही आंसर कौन है दोस्त? सही आंसर है 3। अच्छा हाँ, अगर इसी में मैक्सिमम अपन को पता लगानी हो किसकी? यूनियन की। मैक्सिमम वैल्यू किसकी पता लगानी हो? यूनियन की। तो यूनियन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनेगी? 5 और 3 8। दोनों को हम डिसजॉइंट केस में समझ लेंगे ना, दोनों सेट को हम डिसजॉइंट समझ लेंगे, और डिसजॉइंट केस में दोनों का यूनियन कितने बनेंगे? 8 एलिमेंट आएंगे, और 8 केस में आपके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 8। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एन ए कितना दे रखा है दोस्त? 21। एन बी कितना दे रखा है दोस्त? 17। ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है? 12। तो ए एन ए माइनस बी अपन को फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों को याद हो एन ए माइनस बी मैं निकाल सकता हूं, एन ए माइनस बी मैं निकाल सकता हूं। क्या इसे निकाल सकता हूं? एन ए में से उसके इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, एन ए में से उसके इंटरसेक्शन को माइनस कर दो। मैंने लिखा ही थी ये प्रॉपर्टी। तो एन ए में कितने एलिमेंट है दोस्त? एन ए में 21 है, इसमें कितने हैं? 12 है। सीधा सीधा सा बेसिक सा सवाल है, 21 में 12 जाएंगे 9। इसका सही आंसर है दोस्त सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है दोस्त सी ऑप्शन। आई बात समझ में बच्चे? आई ना? आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 पर जाते हैं। 18 भी देखो कितना प्यारा सवाल आया है बेटा। यू में कितने यूनिवर्सल सेट है? कोई यू में कितने? यू जानते हैं सभी बच्चे यूनिवर्सल सेट होता है, उसमें 700 एलिमेंट है। ए में कितने हैं दोस्त? 200 हैं। बी में कितने हैं? 300 हैं। इंटरसेक्शन में कितने हैं? 100 हैं। तो अपन को पता लगाना है एन ए डैश इंटरसेक्शन पी डैश। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, आपको याद हो? एन यू में किसको माइनस करते हैं? एन ए यूनियन बी, ठीक है, एन ए यूनियन बी का होल्ड, ठीक है, ये अपन को माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एन ए यूनियन बी को माइनस कर दें, यही लगाना है। एन यू कितना है दोस्त? 700। अब एन ए यूनियन बी का अपन को पता नहीं है, तो एन ए यूनियन बी मैं साइड में यहाँ पे निकाल देता हूँ। एन ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैं? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन, ठीक है। तो एन ए यूनियन बी इसमें कितना डाल दूंगा मैं? मेरे को तो ये पता ही लगाना है। एन ए कितना है? 200 प्लस 300, इंटरसेक्शन में 100, 200 300 500 400 बना। यूनियन में एलिमेंट कितने बने हैं? 400 बने। अगर इन 400 को यहाँ पे पुट कर दूं तो 700 माइनस 400 कितने बनेंगे दोस्त? 300। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये खास किस्म की प्रॉपर्टी है बेटा। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो है ना बराबर होता है यूनिवर्सल सेट में किसको माइनस करना पड़ता है? एन ए यूनियन बी में। अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर लूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके ये नंबर ऑफ एलिमेंट बेस पे भी फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। आया समझ में सभी बच्चों को? क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो बच्चे। अपन को ए और बी दो सेट दे रखे हैं, ए और बी दोनों सेट में बच्चे, दोनों सेट में हमारे पास बच्चे ए माइनस बी और बी माइनस ए का इंटरसेक्शन निकालना है।
तो ए माइनस बी निकालने का मतलब है ए माइनस बी निकाल लो भैया, ए बी सी डी ई, है ना, मैं माइनस कर दो डी ई एफ जी। सबको मालूम है ए माइनस बी अपन करेंगे जब, तो ए माइनस बी जो बनेगा दोस्त, ए का एलिमेंट आएगा बट बी का नहीं आएगा। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट नहीं आएंगे, बी और ए के एलिमेंट कौन कौन से बचे, ए बी सी। सिमिलरली आप लोग बी माइनस ए भी निकाल लेना, बी माइनस ए आप लोग निकालोगे तो बी माइनस ए बी सेट में से ए को माइनस कर दें तो डी ई एफ जी, तो डी ई आपका कट जाएगा तो ओनली बचेंगे एफ और जी। अब आप देख लो दोनों सेट को देख लो, आपको दोनों सेट का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना। दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या है, फाई है। दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा दोस्त, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। एक और बात बता दूं मैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए का इंटरसेक्शन ऑलवेज फाई रहेगा, याद रखना। ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन हमेशा सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, उसमें एलिमेंट आएंगे, इसमें नहीं आते एलिमेंट। तो सही आंसर कौन होगा, ठीक है बच्चे। आगे बच्चे क्वेश्चन समझ लो सभी बच्चे। यहाँ पे बेटा 1000% का ग्रुप है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ गए बच्चे, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आ गए बच्चे, अच्छे से समझ लो सभी बच्चे। तो क्वेश्चन क्या है, 1000% है एक ग्रुप में, 760 तो हिंदी बोल सकते हैं, 430 आपके क्या बोल सकते हैं, आपके बंगाली बोल सकते, बंगाली बोल सकते हैं, मतलब कुछ पर्सन है। अब उनमें 1000% में 760 आपके हिंदी बोल सकते और 430 आपके बंगाली बोल सकते। अपन को पता लगाना है हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, हिंदी ओनली का पता लगाना है। तो दोस्त ध्यान से देखो, एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है आपके देखो बच्चे, दोनों का यूनियन कितना है, दोनों का यूनियन इसमें दे रखा है 1000 है ना टोटल। अब 1000% कुछ ना कुछ तो बोलते हैं, तो 760 है हिंदी वाले, 760 आपके हिंदी और ये आपका हो गया बंगाली, है ना। 760 इसके अंदर, 760 इसके अंदर 760, ठीक है, डन है। इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर है 430। अपन को पता क्या लगाना है, अपन को पता लगाना है हिंदी ओनली, हिंदी वाले। तो इंटरसेक्शन का तो कोई डेटा ही नहीं है बेटा, इंटरसेक्शन का कोई डेटा नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इन दोनों को जोड़ दूं मैं, तो इन दोनों को जोड़ दूं, 1000 में से घटा दूं, 7 4 11, 1290 टोटल है। टोटल इन दोनों में एलिमेंट 1290 में से 1000 को माइनस अगर मैं कर दूं तो भैया कितने बनेंगे, तो बचेंगे आपके 290 बचेंगे। 290 अगर बचेंगे, 290 ही तो वो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट होंगे। 290 आपके इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट हो जाएंगे। 290 ऐसे एलिमेंट है जो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, 290 आपके इंटरसेक्शन में एलिमेंट आ जाएंगे दोस्त। और 290 इंटरसेक्शन में आ जाएंगे तो 760 में 290 को माइनस करना दोस्त, 760 में 290 को माइनस करना, 0 16 में से हो जाएंगे 7, 7 में 2 जाएंगे 5, तो 400। तो 1000 आपके यूनियन के अगर हो गए तो इसमें अगर 760 7 4 11 1190, सॉरी 1190 में से ये जाएंगे 190 अगर माइनस करेंगे तो कितने मिलेंगे आपके 7, ये कितने 5 6 में से ये जाएंगे 5। ऐसा क्वेश्चन मेरे को मिस्टेक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो देख लेते हैं। 430 कैन स्पीक हिंदी बंगाली, है ना। 1190 टोटल हो गया, 7 4 11 1190, 190 आपके इंटरसेक्शन हो गए। अपन को स्पीक ओनली हिंदी पता लगाना है, हिंदी में कितने, ये वाले पता लगाना, तो ये वाले कितने हो जाएंगे टोटल में से अपन को इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। तो इसका सही आंसर है डी, इसका सही आंसर है बेटा डी, 570 क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे कुछ क्वेश्चन और है बेटा,
जो कि आपके होमवर्क के लिए बिल्कुल आपके एज इट इज क्वेश्चन है जो मैंने करा रखे हैं उसी पैटर्न के। तो ये आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, होम टास्क है बेटा। ये आप लोग होमवर्क में करना, इनके ऑप्शन इनके कमेंट करके आंसर बताना बच्चे। कमेंट करके इनके सभी बच्चे आंसर बताएंगे, अच्छे से जज करके इनके आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 22 आपका होमवर्क है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में ए क्रॉस बी आपके हैं, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट बताने, ये तो मैं बता चुका था पहले ही, है ना। बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है बेटा। इस डायग्राम को देख के अपन को पता लगाना है कौन सा ऑप्शन इनमें सही है बच्चे, है ना। और क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका होमवर्क है, होमवर्क करके लेके आने बच्चे, है ना। कमेंट करके आंसर बताना बच्चे, ये भी आपका होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 25 आपका, ये वाला भी आपका होमवर्क है बेटा, ठीक है। तो मैंने आज आपको 20 क्वेश्चन कराए इस क्लास में, और 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मैंने दे रखे हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को करना। ये 5 जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, कमेंट करके आप लोग आंसर बताना मेरे को, मैं आपके आंसर चेक करूंगा और आपको रिप्लाई भी बच्चे दूंगा, ठीक है। तो एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, हम लोग यहाँ पे IMUCT के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें सारी फैकल्टी रेगुलर आपके लिए क्लास अपलोड कर रही हैं। तो उन क्लास को सभी बच्चे अच्छे से देखिए और साथ में सभी दोस्तों में शेयर करिए बच्चे। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे उससे हमारा क्या मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ेगा, और मोटिवेशन अगर बढ़ेगा तो हम क्या है और अच्छी बढ़िया बढ़िया क्लास लेके आएंगे और आगे चल के आपके लिए कोर्स भी जल्द ही अपलोड कर देंगे बच्चे, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है बच्चे, टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। अरे सर ये थोड़ा सा चिपक रहा है, इसमें पता नहीं क्या हो गया, हैंग्स टाइप का हो रहा है। वीडियो रिकॉर्ड हो गई पूरी, जल्दी आना। पता नहीं ये क्या हो गया, हैंग हो गया। हैंग का समस्या है तो ये चला
45 मिनट